लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। एजियन सागर के नीले विस्तार के बीच सफेद घरों और नीले गुंबदों से सजी एक तस्वीर, जिसे देखकर लगता है जैसे किसी कलाकार ने अपने सपनों को हकीकत में ढाल लिया हो। ये जगह है सेंटोरिनी, जो ग्रीस नाम के देश का हिस्सा है। ग्रीस यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है, जहां एक और एजियन सागर और दूसरी ओर आयोनियन सागर और आगे भूमध्य सागर इसकी सीमाओं को छूते हैं। ये देश यूरोप और एशिया के बीच एक सांस्कृतिक सेतु की तरह माना जाता है। सैकड़ों छोटे बड़े द्वीपों से बना ग्रीस प्राचीन इतिहास, दर्शन और खूबसूरत समुद्री तटों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और उन्हीं द्वीपों में से एक है सेंटोरिनी, जो अपनी अलग पहचान रखता है। घूमो दुनिया के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर एक पोस्टकार्ड जैसा दृश्य आपका इंतजार करता है। सेंटोरिनी की कहानी शुरू होती है एक विस्फोट से, एक ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट जिसने हजारों साल पहले इस द्वीप को उसकी मौजूदा शक्ल दी। आज जो हम ऊंची चट्टानों पर बसे सफेद घरों को देखते हैं, वो दरअसल उस प्राचीन ज्वालामुखी की दी हुई विरासत है। ये चट्टानें, जिन्हें कैल्डरा कहा जाता है, समुद्र के ऊपर खड़ी हैं और उनके किनारे किनारे बसे गांव सेंटोरिनी की पहचान बन चुके हैं। यहाँ खड़े होकर जब आप नीचे फैले गहरे नीले पानी को देखते हैं, तो एहसास होता है कि प्रकृति ने कितनी बारीकी से इस जगह को तराशा है। सेंटोरिनी का सबसे प्रसिद्ध गांव है ओइया, एक ऐसा नाम जो दुनिया भर के ट्रैवलर्स के दिल में बसा हुआ है। जैसे ही आप ओइया की सकरी गलियों में कदम रखते हैं, सफेद दीवारों और नीले गुंबदों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ये घर सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि इनकी बनावट भी खास है। यहाँ की तेज धूप को परावर्तित करने के लिए इन्हें सफेद रंग से रंगा जाता है और नीले गुंबद समुद्र और आकाश के साथ एक अद्भुत सामंजस्य बनाते हैं। हर घर, हर बालकनी, हर खिड़की से एक अलग फ्रेम बनता है, जैसे कैमरा हर दिशा में खुद ब खुद घूमने लगे। दिन के समय सेंटोरिनी की रौनक कुछ और ही होती है। सूरज की रोशनी जब इन सफेद दीवारों पर पड़ती है, तो पूरा द्वीप चमक उठता है। कैफे की टेबलों पर बैठे लोग, कैमरे लिए घूमते पर्यटक और हवा में घुली समुद्री खुशबू, सब मिलकर एक जीवंत तस्वीर बनाते हैं। लेकिन असली जादू शुरू होता है शाम के समय, जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज की ओर झुकता है। ओइया का सनसेट दुनिया के सबसे खूबसूरत सनसेट्स में गिना जाता है, और जब आप इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो समझ में आता है कि क्यों। सूरज का रंग जैसे जैसे बदलता है, पीले से नारंगी और फिर गहरे लाल में, वैसे वैसे पूरा आसमान और समुद्र भी अपने रंग बदलने लगते हैं। चट्टानों पर बसे सफेद घर उस रोशनी में सुनहरे हो जाते हैं और कुछ ही पलों में पूरा दृश्य एक सपने जैसा लगने लगता है। लोग चुपचाप बैठकर इस पल को जीते हैं। कोई तस्वीर ले रहा होता है, तो कोई बस आंखों में उस दृश्य को कैद कर रहा होता है। ये सिर्फ एक सनसेट नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा क्षण जिसे आप बार बार जीना चाहते हैं। लेकिन सेंटोरिनी सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक गहरा इतिहास भी छिपा है। माना जाता है ये द्वीप प्राचीन मियोन सभ्यता का हिस्सा था और यहाँ का आक्रोटरी स्थल एक प्राचीन शहर के अवशेषों को समेटे हुए है, जो ज्वालामुखी की राख में दब गया था। यहाँ की खुदाई में मिले मकान, दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हमें हजारों साल पीछे ले जाती हैं। ये जगह हमें बताती है कि कैसे एक आपदा ने एक सभ्यता को खत्म कर दिया, लेकिन उसी आपदा ने एक नई खूबसूरती को जन्म भी दिया। सेंटोरिनी की यात्रा में सिर्फ दृश्य ही नहीं, बल्कि स्वाद भी शामिल है। यहाँ का खाना ग्रीक परंपरा और स्थानीय सामग्री का बेहतरीन मेल है। ताजे टमाटर, जैतून का तेल, समुद्री भोजन और स्थानीय वाइन, ये सब मिलकर एक ऐसा स्वाद बनाते हैं जिसे आप भूल नहीं पाते। खास तौर पर यहाँ की वाइन, जो ज्वालामुखीय मिट्टी में उगाए गए अंगूरों से बनती है, दुनिया भर में मशहूर है।
कई वाइनरी ऐसी हैं जहां आप बैठकर समुद्र के किनारे वाइन का स्वाद लेते हुए सूरज को डूबते हुए देख सकते हैं। यह अनुभव सेंटोरिनी की पहचान का हिस्सा है। यहाँ के बीच भी अपने आप में खास हैं। अगर आप सोचते हैं कि बीच का मतलब सिर्फ सुनहरी रेत होता है, तो सेंटोरिनी आपकी सोच को बदल देगा। यहाँ के कई बीच काले, लाल या सफेद रंग की ज्वालामुखीय चट्टानों से बने हैं। रेड बीच अपने लाल रंग की चट्टानों के लिए जाना जाता है, जबकि पेरिसा और कामारी बीच अपने काले रेत के लिए मशहूर हैं। इन बीच पर खड़े होकर जब आप लहरों को चट्टानों से टकराते हुए देखते हैं, तो महसूस होता है कि ये जगह कितनी अलग है। सेंटोरिनी का एक और खास पहलू है यहाँ की जिंदगी की रफ्तार। यहाँ सब कुछ थोड़ा धीमा है और शायद यही इसकी खूबसूरती है। लोग जल्दी में नहीं हैं, वो हर पल को जीते हैं। सुबह की कॉफी हो या शाम की वाइन, हर चीज को समय देकर महसूस करके जिया जाता है। ये जगह आपको सिखाती है कि जिंदगी को सिर्फ भागकर नहीं बल्कि रुककर भी जिया जा सकता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो सेंटोरिनी आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ आप कैल्डेरा के किनारे किनारे ट्रैकिंग कर सकते हैं, जहाँ हर कदम पर एक नया दृश्य आपका इंतजार करता है। फेरा से ओया तक का ट्रैक खासा लोकप्रिय है, जो आपको चट्टानों, गांवों और समुद्र के बीच से होकर ले जाता है। इसके अलावा आप ज्वालामुखीय द्वीप तक बोट ट्रिप कर सकते हैं, जहां आप उस जगह को करीब से देख सकते हैं जिसने इस पूरे द्वीप को आकार दिया। सेंटोरिनी की रातें भी उतनी ही खूबसूरत होती हैं जितने उसके दिन। जैसे ही सूरज डूबता है, शहर की लाइट्स जल उठती हैं और सफेद घरों के बीच एक सुनहरी चमक फैल जाती है। कैफे और रेस्टोरेंट में हल्की हल्की रोशनी, संगीत की धीमी धुन और समुद्र की लहरों की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो बेहद सुकून देने वाला होता है। ये वो समय होता है जब आप दिन भर की भागदौड़ को भूलकर बस उस पल में खो जाते हैं। सेंटोरिनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो यहाँ हर फ्रेम एक तस्वीर है। अगर आप एक कहानीकार हैं तो यहाँ हर गली एक कहानी सुनाती है। और अगर आप बस एक यात्री हैं तो दुनिया को महसूस करना चाहता है, तो ये जगह आपको अपने भीतर समेट लेती है। इस यात्रा के दौरान आपको ये भी महसूस होता है कि सेंटोरिनी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आपको अपने साथ लेकर चलता है। जब आप यहाँ से लौटते हैं तो सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि यादों का पूरा एक संसार आपके साथ होता है। और शायद यही एक अच्छे ट्रेवल डेस्टिनेशन की पहचान होती है। वो आपको बदल देता है, आपके भीतर कुछ नया जोड़ देता है। इस एपिसोड में सेंटोरिनी हमें सिखाता है कि खूबसूरती सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि दुनिया कितनी विविध, कितनी रंगीन और कितनी अद्भुत है। और जब हम इसे देखने निकलते हैं तो हमें सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि खुद को भी खोजने का मौका मिलता है। सेंटोरिनी की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये आपके भीतर कहीं बस जाती है। अगली बार जब आप किसी तस्वीर में सफेद घरों और नीले गुंबदों को देखेंगे तो आपको सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव याद आएगा। वो हवा, वो रोशनी, वो सन्नाटा और वो खूबसूरती जिसे आपने जिया था। और शायद यही वजह है कि सेंटोरिनी सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक सपना है। एक ऐसा सपना जिसे हर यात्री अपनी आंखों से देखना चाहता है और एक बार देखने के बाद जिसे वो कभी भूल नहीं पाता। आज की यात्रा में बस इतना ही। अगली बार फिर चलेंगे, फिर किसी नई यात्रा पर। तब तक जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,